الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم। आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम देखने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम। आज है 19वां रोज़ा और हम इख्तियार करने जा रहे हैं 19वीं सहरी और आप देख रहे हैं ट्रांसमिशन नूर सहर जिसका सेगमेंट है रहमत सहर। सहरी खाना किस लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी है? क्योंकि अल्लाह ताला इसको बहुत पसंद फरमाते हैं। अल्लाह ताला का रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है सहरी खाना बाबरकत है, इसको इसलिए ना छोड़ो ख्वाह पानी का एक घूंट ही क्यों ना हो। बेशक अल्लाह ताला और फरिश्ते सहरी खाने वालों पर रहमत भेजते हैं, यानी अल्लाह ताला रहमत भेजता है और फरिश्ते रहमत की नज़ूल की दुआ करते हैं। सहरी खाना सुन्नत है। चाहे आप सहरी के वक्त उठकर, सहरी का वक्त बहुत अहम है दुआ मांगने के लिए, अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने के लिए। उस वक्त अल्लाह ताला हम लोगों के दिलों के बहुत करीब होता है और वो इरशाद फरमाते हैं कि जितना आप उस वक्त दिल से दुआ करेंगे अल्लाह ताला उसी तरह उसे सुनेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला हमारी इंतज़ार फरमाते हैं कि भाई मोमिन कब दुआ करेगा और कब वो दुआ कबूल करें। वो कहते हैं कि दुआ करो क्योंकि कबूल करने वाला मैं हूँ। तो सहरी खाने में देर और इफ्तार करने में जल्दी करनी चाहिए क्योंकि अल्लाह पाक का हुक्म है। इसके साथ ही मैं अब बताती चलूँ कि हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, रूपानी फाउंडेशन की तरफ से हमारे साथ मेहमान पहली रमज़ान से साथ हैं और इंशाल्लाह आखिर तक रहेंगे। मुख्तलिफ शोबे से वाबस्ता लोग हमारे साथ ट्रांसमिशन ज्वाइन करते हैं। तो सबसे पहले मैं तारुफ़ कराना चाहूँगी शाहिदा वाजिद का, जो कि FSM इनकी डेजिग्नेशन है। उसके साथ है हमारी ज़रीना ज़रीना अली है जो एडमिशन, सही नाम लिया है, रोज़ीना अली, कल भी यहाँ नहीं गड़बड़ की थी, एडमिन ऑफिसर हैं। हमारे साथ एक मदर मौजूद हैं जो कि एसोसिएटेड हैं रूपानी फाउंडेशन के। इनका नाम है सलीका हुआ अच्छा ओके। आपका नाम सुमेरा शाहिद सही। इनके बच्चा जो है इनके साथ एसोसिएशन में है और हमारे साथ हैं सलीका इकबाल और ये भी मदर हैं, ये भी पेरेंट हैं, उनके 2 बच्चे रूपानी फाउंडेशन में इनके साथ होते हैं। और हमारे साथ आज बहुत नन्हे प्यारे क्यूट से, मुझे तो लगा ही नहीं कि ये माशाल्लाह क़िरात करते हैं। इनका नाम हैदर अली है, छोटे से हैदर अली। आप माइक लीजिएगा। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 6। और आप ये मदरसे में आप ये सीख रहे हैं सब? क्या स्कूल में ही आपके साथ, ये स्कूल का अलग से है? अलग से। और माशाल्लाह कब से कर रहे हैं आप क़िरात? अरे वाह, बहुत प्यारे से आप छोटे से रोज़े रख रहे हैं। कहाँ? पेट में, अलमारी में तो नहीं रख रहे? अच्छा, इसके साथ ही हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और जल्दी से आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रहमत सहर, ट्रांसमिशन है नूर सहर और हमारे साथ मौजूद है रूपानी फाउंडेशन के बहुत प्यारे प्यारे से मेहमान। 4 ख़वातीन मिला के 5 हो गई। अब सोचें क्या सेट पे कौन सा हल्ला गुल्ला होने वाला है। आज तो फाउंडेशन के सवालात एक तरफ और गप एक तरफ, किटी पार्टी हो जाएगी। अच्छा, हमारे साथ मौजूद हैं जो छोटे से प्यारे से कारी भी हैं, नात खां भी हैं, हैदर अली। तो मैं इनसे बड़ा वो हो रही थी क्यूरियस कि अब ये कौन सी नात सुनाएंगे। बेटा आप कौन सी नात सुनाएंगे आज छोटे बच्चे? ओह माशाल्लाह, चले अता करें। मदीने से बुलावा रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, मेरा दिल भी तू अपने साथ ले जा, मेरा दिल भी तू अपने साथ ले जा,
अकेला क्यों मदीने जा रहा है, अकेला क्यों मदीने जा रहा है। नवासों का सदका बांटते हैं, नवासों का वो सदका बांटते हैं। जमाना उनका सदका खा रहा है, जमाना उनका सदका खा रहा है। और ये चक्की सही अदा की चले रही है, ये चक्की सही अदा की चले रही है। जमाना जितना लंगर खा रहा है, मदीने से बुलावा रहा है, मदीने से बुलावा रहा है। माशाल्लाह, बहुत 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 प्यारा। अल्लाह आपको खुश रखे, कामयाबी अता करे। अभी तो बहुत आपने अभी से इतना प्यारा पढ़ा है, बड़े होके देखिएगा इंशाल्लाह दुनिया देखेगी कितना प्यारा पढ़ते हैं ये। अच्छा, हम बात करेंगे, यहाँ पर हमारे साथ सुमेरा शाहिद हैं जिनका बच्चा कौन सी क्लास में? आपका बेटा है बेटी? बेटा है जी। और अभी ईसीडी में है, अभी 2.25 साल का है। तो अभी फिलहाल बस आता है, प्ले ग्रुप में है। और मिस शाहिदा इनकी टीचर है। और कुछ अपने बारे में बताएं। मैं हाउसवाइफ हूँ, वैसे प्रीवियस में नर्स रही हूँ आगा खान में। और फिर जब बेटा पैदा हुआ तो उसके लिए मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि वो ज़्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंट था, प्रायोरिटी थी मेरी। और बस बाकी हाउसवाइफ हूँ और अपने बेटे को पूरा टाइम दे रही हूँ। अच्छा, आप बताइएगा शाहिदा वाजिद कि ये जो छोटे बच्चों, इतने छोटे बच्चों की मदर्स होती हैं, तो इनके साथ डील करना कैसा, कि इनको मतलब सेटिस्फाई भी तो करना होता है ना, कि वो इतना छोटा बच्चा आपके हवाले करें, और मतलब इतना ट्रस्ट आप किस तरह से गेन करती हैं मदर्स का? एक्चुअली आई एम ब्लेस्ड कि मेरे पास ऐसे मदर्स है कि जो मुझसे भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे इन दैट सेंस कि उनकी सोच बहुत अच्छी है। और वो जो है, जो आते हैं वो अपने क्वालिटी टाइम अपने बच्चे को देने आते हैं। और एज अ प्रोफेशनल जो है, मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मेरी तरफ से कुछ ना कुछ लर्निंग बच्चों को भी मिले, कुछ ना कुछ पेरेंट्स को भी मिले। क्योंकि 5 डेज इन वीक जो है, पेरेंट्स को बुलाने का मकसद ये होता है कि वो खुद अपने बच्चे को ग्रूम करते हुए देखे, और वही चीज़ें जो 1-2 घंटे में हम क्लास में कर रहे हैं वो चीज़ें घर में जाके प्रैक्टिस करें, ताकि उनकी लॉन्ग लाइफ लर्निंग की तरफ हो जाए। तो माशाल्लाह से हमारे पास पेरेंट्स बहुत सेटिस्फाई होते हैं। और हमारे पास से जो बच्चे दूसरे स्कूलों में जाते हैं, डेफिनेटली वो बहुत अच्छी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस होती है उनकी। तो पेरेंट्स को मैं जो है, इसीलिए मैं जो है इनको मैं क्रेडिट दूंगी, क्योंकि ये लोग बहुत ही सीरियस है अपने बच्चे के लर्निंग के बारे में, अपने बच्चे को क्वालिटी टाइम देना, और हर चीज़ पूछ रहे होते कि टीचर हम कौन से ऐसी चीज़ें करें जिससे हमारे बच्चों की लर्निंग हो, कौन से ऐसी चीज़ें जिनसे हमने बच्चों को दूर रखना है। क्योंकि इस जो हमारे इस 21st सेंचुरी में जो चल रही है, इसमें बहुत ऐसी सारी चीज़ें भी रिपीटली आ रहे हैं कि वो हमारे बच्चे को नुकसान भी दे रहे होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो है 50+ जो बच्चे हैं, उनके हर एक के मदर्स को पता है कि हमने किस एज में अपने बच्चे को किस तरह रखना है, कौन कौन सी चीज़ें हमने करना है, उनके लर्निंग पे हमने क्या करना है, उनके सोशलाइजेशन पे हमने क्या करना, उनके होलिस्टिक डेवलपमेंट पे हमने कैसे काम करना है। अच्छा, सलीका इकबाल की तरफ आऊँगी मैं। आपका जो है, आपकी 2 आपने बताया बच्चे हैं, क्या उम्र है उन लोगों की? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस। आपके आने का शुक्रिया। मेरे 2 बच्चे हैं। मेरा एक बेटा 5 साल का है, अभी तो वो स्कूल चला गया है। मेरी बेटी 1 साल की है। तो मेरा तो रूपानी फाउंडेशन से कोई पिछले 5 साल का एक्सपीरियंस है। तो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मेरा बेटा अभी स्कूल चला गया, बेटी को मैं लेकर आती हूँ। आप हाउसवाइफ हैं या वर्किंग? मैं पहले जॉब करती थी, अभी हाउसवाइफ। चले, सब बच्चों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। हाँ, बस यही है। तो आपने पहली दफ़ा कहाँ सुना इस फाउंडेशन के बारे में?
अच्छा, रूपानी फाउंडेशन का तो वैसे अराउंड पाकिस्तान तो बहुत इसकी ब्रांचेस है। मेरे अपने गिलगित में गांव में इसका एक ब्रांच खुल गया था। उसके बाद शादी करके मैं जब कराची आई तो मुझे कराची में नहीं पता था। मेरी सिस्टर ने मुझे बताया जब मेरा बेटा हुआ कि करीमाबाद में आपके क्लोज मतलब घर के करीब है, तो आप जाओ वहाँ पे अपने बच्चे को लेके। जब मेरे बेटे को 9 मंथ कोविड में पैदा हुआ था, मेरा बेटा 9 मंथ का था, तो फिर हमने रूपानी स्टार्ट किया था। अच्छा, बहन से सुना, सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा इनका होता है, वहाँ से फिर। अच्छा, आप पहले गिलगित बताया ना आपने? जी, गिलगित तो से। वहाँ पर आपको सुना हुआ था या आप एक्सपीरियंस कर चुकी थी कि नहीं, कैसे? वहाँ पे तो अब मैं खुद स्टूडेंट थी तो मैं इतना नहीं मैंने कहा शायद ऐसे खाला आंटी के तौर पे नहीं, शायद। ये आसपास जैसे लोग हमसाये होते हैं ना, बच्चे लेकर जाते थे। ब्रांच खुल गया था रूपानी का, और वहाँ पे पता चल गया कि कि क्या किस तरह काम कर रहे हैं। हाँ, एग्जैक्टली पता चल गया था। वहाँ पर भी वो वैन्स होती थी जो व्हील वैन्स नहीं, वहाँ पे प्रॉपर स्कूल है। अच्छा अच्छा, वहाँ पर है वैन्स। आप यहाँ के इंटीरियर वगैरह इलाकों के लिए यूज करते यहाँ हैं? दूर स्पेशली जो है हमारे जो हमारे मोबाइल सर्विस है तो वो सिर्फ और सिर्फ सिंध प्रोविंस में चलते हैं हमारे। अच्छा, सिर्फ इधर ही? यस। अच्छा, ये बताइए कि आपका मोटिवेशनल प्रोग्राम जो है एनरोल कैसे किया जाता है? मोटिवेशनल जो है हमारी इनरोलमेंट ऐसी होती है कि यही पेरेंट्स है जो मैं कहूँ कि हमारे इनरोलमेंट्स अगर बढ़ती है तो वो सिर्फ और सिर्फ ये शायद हमने इनको मोटिवेट किया या हमारे लिए आगे लोगों को मोटिवेट करके हमारे पास लेके आ रहे होते। हाँ, हम इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि रूपानी फाउंडेशन मोटिवेशन इनरोल करने का मकसद ये है क्योंकि रूपानी फाउंडेशन सिर्फ बच्चे पे नहीं फोकस करती, माँ पे भी फोकस करती बिल्कुल है। ऐसा ही है। ये बहुत ज़्यादा एक अच्छा है। बाकी आप ECDs में देखें, माँ जाती भी नहीं है। रूपानी फाउंडेशन को आपने अपने बच्चे के साथ जाना होता है। हम तो जब बच्चे को करवाया था हमने, लेकिन हमारे तो बच्चे ही आफ्टर 3 इयर्स गए ना, तो वो साथ जाके बैठते थे, लेकिन कोई क्लास वगैरह में पार्टिसिपेशन नहीं होती थी, जिसकी वजह से ना बच्चा डिस्टर्ब बहुत होता है, क्योंकि एकदम से माँ आपको अलग कर दिया जाता है। और बेशक वो पता होता है रोना बच्चे का, उसके साथ साथ पता है माँ भी रो रही होती है। Exactly. जो वो इतना छोटा बच्चा होता है और पहली दफ़ा स्कूल जाता है, तो मुझे वाकई बहुत अच्छा आइडिया लगता है कि आप बच्चे को माँ के साथ इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं ताकि वो यूज टू हो जाए, बहुत इजी फील करता इजी है। फील करता है। तो अच्छा, रोजीना की तरफ मैं आना चाहूँगी। आप ये बताइए कि इसका जो प्रोग्राम है वो बाकी प्रोग्राम से क्या किस तरह से डिफरेंट है? अभी हमारे जो माशाल्लाह पेरेंट्स ने और हमारी मिस शाहिदा ने बताया कि यहाँ पर हमारा डिफरेंट यहाँ पे ये कहलाता है कि यहाँ पे हम सिर्फ बच्चों को फैसिलिटेट नहीं करते हैं, हम यहाँ पे पेरेंट्स को फैसिलिटेट नहीं करते, बल्कि हमारी पूरी फैमिली फैसिलिटेट होती है। अच्छा, मतलब ये अगर हमारे पेरेंट्स हमारे साथ आ रहे हैं तो खाली ये फैसिलिटेट नहीं हो रहे हैं, हम लोग के एक सेशंस ऐसे भी होते हैं जिसमें हम लोग फैमिलीज भी इन्विटेशंस देते हैं, जिसमें ग्रैंड पेरेंट्स, इनके फादर्स वगैरह सब आते हैं। अच्छा। तो वो भी जो है ना वो यहाँ पर आते हैं, उनके भी सेशंस होते हैं और वो भी फैसिलिटेट होता है कि आइदर उनका रोल क्या है अपने बच्चे से रिलेटेड। मदर्स तो उनके साथ होती ही होती है, मदर्स तो बोलते हैं ना बस माँ के बगैर तो बच्चा इनकम्प्लीट है, माँ के बगैर तो बस बच्चा माँ तो चाहिए। बिल्कुल। लेकिन जो जितना रोल माँ का है, फादर्स का, ग्रैंड पेरेंट्स का, इनका भी रोल है। तो यहाँ पे फैसिलिटेशंस जो है ना खाली बच्चों को नहीं दी जाती, मदर्स को नहीं दी जाती, फादर, फैमिलीज, यहाँ पे फैमिलीज तक को फैसिलिटेट किया जाता है। ज़बरदस्त। अच्छा, बड़ी अच्छी दिलचस्प गुफ्तगू चल रही है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जहाँ 5 ख़वातीन हो तो हम क्या ही कह सकते हैं उसके बारे में। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अब इंशाल्लाह और बातें होती रहेंगी। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। मेहरबान निहायत रहम वाला है। तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद कहते हैं नूर सहर में। नूर सहर का आज 19वां आप जो हमारी एक नशिस्त है वो देख रहे हैं, समाअत फरमा रहे हैं। और 19 रोज़े गुजर गए, यानी कल आखिरी रोज़ा होगा और मग़फ़िरत का आशरा भी हमसे जुदा हो जाएगा। यानी रमज़ान करीम बहुत तेज़ी से गुजर रहा है और ये वो घड़ियां हैं कि जब सादतों की रातें सादतों के दिन और मोहब्बतों की रातें मोहब्बतों के दिन, नेमतों की रातें नेमतों के दिन, बख्शने की रातें बख्शिश मांगने के दिन, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हाथ से जा रही हैं। लेकिन अभी भी वक्त गुजरा नहीं है कि आप अपने रब के हुजूर सजदा रेज़ होकर, अपनी पेशानी को सजदा रेज़ करके अपने लिए तमाम चीज़ें, तमाम बरकतें, तमाम नेमतें और वो ईमान मांग सकते हैं जिस पर कामिल ईमान पर हमारा ख़ात्मा हो और अल्लाह तबारक व तआला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हुए इस दुनिया से रुखसत करें। इसी के साथ आयशा ने आपको ज्वाइन इन किया था, 2-3 दिन से मैं देर से आ रहा हूँ, इसके लिए माज़रत ख्वाह हूँ। और खींचेंगे। बिल्कुल जी। और इसी के साथ इंट्रोडक्शन तमाम का हो चुका है। तो सवाल पहला
अगर इजाज़त हो तो मैं करूं कि बीइंग पेरेंट्स में आपसे बात करूंगा कि टीचर्स तो बड़ी अच्छी हैं, हम बात कर चुके हैं इनसे माशाल्लाह, आज इन दोनों को निकाल देते हैं, हम बात ही नहीं करते इनसे। तो आप मुझे ये बताएं कि बीइंग पेरेंट अगर आपसे हम पूछे तो आपने जो है वो ईसीडी के प्रोग्राम को ज्वाइन किया अगर, या रूपानी फाउंडेशन को ज्वाइन किया, तो आपको क्या डिफरेंस फील हुआ? सबसे पहले तो मैं बताऊंगी, जैसे मेरा बेटा, मैं पहले बेटे के साथ गई थी रूपानी फाउंडेशन, तो मेरा बेटा कोविड में पैदा हुआ था। सही। तो वैसे ही कोविड में किसी के साथ सोशल इंटरेक्शन नहीं हुआ, आपका आउटिंग्स नहीं हुई, प्ले डेट्स नहीं होते थे, तो बच्चा ऑलरेडी डरा सहमा अपने सिर्फ माँ बाप के साथ अटैच। तो जब आपने रूपानी फाउंडेशन हमने ज्वाइन किया तो मुझे सबसे पहले यही डर था कि मेरा बेटा कैसे सोशलाइज होगा, कैसे मैं ये सारी चीज़ें मतलब उसको सिखाऊंगी कि वापस जैसे हमने अपना बचपन गुजारा है, कोविड वाले बच्चे डिफरेंट थे। तो रूपानी फाउंडेशन ज्वाइन करके मतलब मुझे यही हुआ कि यहाँ के टीचर्स, यहाँ का पूरा स्टाफ, यहाँ की टीम है, उन सब ने इतना अच्छा मतलब बच्चे पे फोकस होता है, जिसकी वजह से मैं मोटिवेट इस तरह से हूँ कि मेरा बच्चा वहाँ पे सोशलाइज हो गया, उसका जो डर था वो ख़त्म हो गया वहाँ जाके, स्कूल में जाके। तो इससे मतलब यही है कि मतलब मैं सेटिस्फाई थी वहाँ पे माशाल्लाह। तो आपने अपने अंदर कितनी चेंजेस फील की? बच्चे के अंदर तो इटसेल्फ वो कोविड में चले, कोविड में काफ़ी सारे बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन ये है कि मुझे ये बताएं कि आपका जो एक सिनेरियो आपको क्या फील हुआ? मतलब एक चीज़ होती है क्योंकि अगर आपके घर में बच्चा पैदा हुआ तो इट मीन कि आप इतनी मेच्योर इनफ थी कि आप डिसीजंस ले सकती हैं, ठीक है, लेकिन आपको ये क्या फील हुआ कि नहीं, रूपानी को ज्वाइन करने के बाद मेरे अंदर ये डिफरेंस तो ज़रूर आया? अच्छा, बच्चे को मतलब किस तरह से पेरेंटिंग का असल सबसे ज़्यादा वो है जो पेरेंटिंग करना, वो रूपानी फाउंडेशन से ही मेरे अंदर ये पेरेंटिंग वाला आ गया है सारा। 2 घंटे का हम क्लास लेते हैं, उसमें तो टीचर्स का होता है जो हम पे फोकस होता है इतना, बाकी 24 आवर्स हमने अपने बच्चे को देने हैं। जो एक्टिविटीज़ जो वहाँ पे वीडियोस के थ्रू जो भी वहाँ सिखाते थे, उससे मैंने अपने बच्चे पे पेरेंटिंग का काम किया सारा। ज़बरदस्त। तो आपके एक बच्चा है? मेरे 2 है, अभी बड़ा माशाल्लाह से स्कूल गोइंग है, छोटी बेटी है, अभी उसको लेकर जाती हूँ मैं। तो माशाल्लाह अब तो ये हो गया आयशा कि इनको सीखने का मरहला कि आपको जो है वो रूपानी फाउंडेशन ने सिखा दिया, अब आप बच्ची को आराम से ट्रेन कर सकती होंगी। मतलब हमारे यहाँ पे बड़ा ना लल्लो जप्पा बड़े करते हैं बच्चे, काचू तो कीची तो वो अजीब गरीब हो जाता है। तो ये चीज़ें बड़ी ना सिखाना बड़ी ज़रूरी होती हैं, ये बड़ी मुझे अच्छा लगा कि अर्ली एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और माशाल्लाह ये दोनों जो टीचर्स बैठी हुई हैं, वैसे आज भी क्रॉस में बैठाया हमने, देखें ये हमारा कमाल है, देखें नूर शहर का। तो हमने जो तो मसला ये है नहीं, मतलब दे आर द पार्ट ऑफ रूपानी फाउंडेशन। तो जितने भी रूपानी फाउंडेशन के जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जितने भी लोग आए, तमाम के तमाम एजुकेटेड हैं। और सबसे बेहतरीन बात जो मुझे फील हुई, क्योंकि ये भी अंग्रेजी के पटड़ी पे चलने वाले लोग हैं, जिनको हमने उर्दू में उतारा और ये उतर गए, ये बहुत अच्छी कि आपको ढलना आना चाहिए। ये चीज नहीं हो कि नहीं मेरा तो काम करने का अंदाज अंग्रेजी है तो मैं तो अंग्रेजी में बात करूंगी या करूंगा। हम क्यों नहीं ढल रहे हैं अंग्रेजी में? वो इन्होंने फीस अभी ज़्यादा कर दी है इसकी, हम ज़्यादा जो है फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो अंग्रेज़ी। लेकिन उर्दू ज़ुबान को मैं इसलिए फ़रोग देता हूँ कि जब भी हम, इवन तो मैं अपने मॉर्निंग शो में भी यही कहता हूँ कि अगर हम उर्दू से प्यार करेंगे तो दुनिया उर्दू से प्यार करेगी। चाइना ने क्या किया कि आप देखिए कि अंग्रेज़ फिर भी दूसरी ज़ुबान में बात कर लेगा, लेकिन चाइनीज़ ट्रांसलेटर रखता है, वो खुद बात ही नहीं करता किसी और लैंग्वेज में। सारे फ्रेंच हो गए, कहीं पर भी आप जाए कोई इंग्लिश नहीं समझता, सबने जो है ना ऐसे करके रखा हुआ है कि हमारी लैंग्वेज बोलना है बोलो, नहीं तो चलो नहीं आई डोंट नो इंग्लिश, साफ जवाब दे देते हैं किसी भी जगह। तो हम यही वाली चीज़ के उर्दू में, जी आपकी तरफ हम आएंगे। मुझे ये बताएं कि आपके एक तो एक ही बच्चा है, वैसे लग नहीं रहा था, वैसे कह रही तो मैं सोच रही हूँ कि हो जाए। तो मुझे ये बताएं कि आपका जो बच्चा है उसकी एज? मेरा बच्चा अभी 2.5 साल का है। ठीक, आप खुद ही भूल गए बच्चे की उम्र? कोई बात नहीं, तो 1.5 और 2.5 में कंफ्यूज हो जाती हूँ। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि आपको क्या, जैसे उन्होंने बताया कि पेरेंटिंग में मुझे बड़े हेल्प आउट हुआ, रूपानी फाउंडेशन ने मुझे सही बताया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं भी जो है बाय प्रोफेशन पहले नर्स थी, फिर मैंने बच्चे के लिए जॉब छोड़ी, तो मुझे भी जो है वो ईसीडी के बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी। हाँ मुझे बच्चे की मेडिसिन पता है, उसको देना कैसे, उसकी केयर कैसे करनी है, लेकिन जो उसकी पेरेंटिंग कैसे करनी है फिर वही बात मुझे नहीं मालूम थी। सही। फिर जब मैंने रूपानी ज्वाइन किया तो बेटा तो मेरा ट्रेन हो रहा था,
बट साथ साथ मैं बहुत अच्छी ट्रेन हो गई, जबरदस्त। बहुत अच्छी मदर बन गई और बहुत अच्छी उसकी जो है एक फ्रेंड बन गई। तो यहाँ पे मैं आपकी तस्दीक करूंगा कि हर मदर बहुत अच्छी होती है। जो दर्द से दुनिया में बच्चे को लेकर आती है उस जैसा तो कोई दुनिया में ही नहीं है, चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, वो डिपेंड नहीं करता। मदर होती है। वो कहते हैं कि अगर आपने एक वाकया देखा हो तो जिससे एक कैमरामैन ने कहा था कि एक हिरन ने अपने बच्चे को निकाल दिया, शेरों के झुंड में खुद खड़ी हो गई थी और देखती हुई आंख, जो जिसने कैप्चर की थी वो पिक्चर अंग्रेज था, उसने कहा कि मैं जिंदगी में पहली दफा ज़ारों कतार रोया हूं कि माँ ने फखर से बच्चे को देख रही थी कि उसको मतलब नोच रहे थे गोश्त और वो बच्चे को देख रही थी कि वो रोड क्रॉस कर गया है। तो इसको माँ कहते हैं। तो माँ तो हर अच्छी होती है, माँ को तो आप ये नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये है कि एजुकेशन का वे डिफरेंट हो जाता है। तो मुझे ये बताएं कि अब आप क्या, रूपानी वालों ने ये भी बताया कि बच्चों को मारना वारना नहीं है या कुछ ऐसा सिखाया आपको? हाँ बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि बच्चों के साथ जो है पोलाइट वे में बात करना है। अगर हाँ बच्चा कभी एग्रेसिव होता है तो कॉज डायग्नोस करने की कोशिश करो कि आखिर वो क्यों एग्रेसिव हो रहा है। तो उसका हल ये नहीं है कि आप उसकी मार पिटाई करो, उससे प्यार से बात करो, हो सकता है वो आपको बता दे। एक चीज़ मुझे रूपानी फाउंडेशन में बहुत अच्छी लगती है कि जो मैंने टीचर से सीखी है, मैं बहुत एग्रेसिव हो जाती थी लेकिन उनको देख के मैं बहुत अब काम डाउन हो जाती हूँ कि वो बच्चों पे कभी भी गुस्सा नहीं करते। एज अ मदर हम ज़रूर आंखें दिखा देते हैं नहीं ये वो, लेकिन वो जो इतने प्यार से बात करते हैं कि ऐसा फील होता है कि नहीं अब मैं भी ऐसी पेरेंटिंग करूंगी अपने बच्चे की। 24 घंटे में थक जाता है वो, फिर आंखें निकल आती हैं। 24 घंटे में बहुत थकते हैं। सही बात है, गलत है मैं? सही बात तो मुझे ये बताएं कि आप बीइंग एडमिन, आप स्टाफ से हैं, तो आपका कभी चक्कर वक्कर लगता है इन लोगों को देखने के लिए? बिल्कुल, मेरा एक्चुअली प्रोफेशन देखा जाए ना तो मैं खुद भी एक टीचर हूँ, ठीक है। मैंने ECD का कोर्स वगैरह सब किया हुआ है, 15 ईयर से मेरी टीचिंग कोर्स मेरा है, टीचिंग प्रोफेशन है। लेकिन एडमिन मैं यहाँ पर हूँ हमारे पास रूपानी फाउंडेशन में, और मैं हमारी मिस से भी यही कहती थी कि मिस जब भी मैं फारिग होंगी ना मैं अंदर ज़रूर आऊँगी, क्योंकि वो जो राइम्स होती हैं, जो पोम्स स्टार्ट होती हैं ना, उसमें एक अलग अंदर से टीचर निकल ही आती है, तो वही चीज निकल आती है। चला जाता है ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल। नहीं, मुझे अपना बचपन बिल्कुल स्कूल वाला पसंद नहीं है, क्योंकि वो इतना फ्रेंडली, इतना प्यारा माहौल थोड़ी था, प्यारा नहीं, स्ट्रिक्ट था, बैठो मम्मा जाए, एक जेल जैसी महसूस होती थी। नहीं, अब ऐसा बिल्कुल नहीं। ये अलग है जो है ना, बच्चों के साथ इतना मतलब एंजॉय करते हैं हम खुद ही के, हमें जो इतनी टेंशन्स भी होती है ना वो भी हम रिलैक्स हो जाते हैं कि बस बच्चों के साथ आ गया तो बस। हम भी ये सोचते हैं कि अब जो बच्चों को हमारे बच्चा तो अब जाहिर सी बात है, एक मेरा जो है वो कॉलेज आ गया, एक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, तो उसमें ये कि वो उनके बच्चों का साथ जो मेरा बचपन स्कूल वाला था ना, बहुत छोटे बच्चों में अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था, रोना धोना बच्चे का और सेटिस्फाई ना होना। लेकिन अब जो हमारी ECDs और अब जो हमारी जिस तरह की रूपानी फाउंडेशंस है, जो मतलब मैं कभी भी अपनी मिस को भी यही बोलती हूँ कि मिस को कि मेरा खुद का माशाल्लाह 3.5 साल का बच्चा है, तो मैं बोलती मैं उसको नहीं ला सकी क्योंकि मुझे उसका आइडिया नहीं था, मतलब मैं इतना जानने के बाद भी मुझे नहीं पता था। लेकिन अब मैं एज अ एडमिन यहाँ पे, और कभी वो जब स्कूल के बाद यहाँ पर आता है तो इतना हैप्पी होता है कि मैं बोलता है नो मम्मा स्कूल जाना है, मम्मा खुशी, मतलब खुशी किस बात पे होगी माँ को? बच्चे को खुशी जिसमें मिले। हाँ, वैसे आजकल तो बच्चे छुट्टियां मांग रहे होते हैं। हाँ, वो और मेरा बच्चा सामने से बोलेगा मम्मा स्कूल जाना है। देखिए ये बड़े मुझे अच्छे लगते हैं। तो आप ये बताएं कि आपको जब आकर बच्चे कहते हैं, मतलब आपका क्योंकि ये ECD वाला कोर्स है, अब वो नॉर्मल स्कूल वाले तो है नहीं कि सुबह 9 बजे जाए 2 बजे बच्चे को छुट्टी हो, तो मुझे ये बताएं कि आपको भी दिल करता है कि उस वाले स्कूल को भी ज्वाइन करके उनके बच्चों का टाइम कम कराएं? तो इतनी गधे की तरह बच्चों को बुक्स लाद देते हैं, 20-20 किलो का बच्चों का बैग है, स्पाइनल कॉर्ड उनकी खराब हो रही है, आपके कर्व आ रहे हैं आपके जितने भी, तो बॉडी में कभी भी एक स्ट्रेटपन नहीं है बच्चों नहीं की। है, तो उसके लिए मेंटली भी इतना स्ट्रेस है और फिजिकली भी है। क्योंकि मेरी अपनी भी बेटी है जो क्लास 1 में है, तो मैं अपनी बेटी को जब देखती हूँ कि उस पर इतना बर्डन होती है, तो मैं कभी कभी जब मैं पेरेंट की PTM में जाती हूँ, एक्सी सेशन में जाती हूँ, तो मैं ज़रूर उनको कोट करती हूँ कि बच्चे को इतना पढ़ाओ जितना वो हजम कर सकता है। अच्छा, दूसरी बात ये कि हमारे स्कूलों में बच्चों को बम बनाने की कोशिश करते हैं, जो बच्चा बनता नहीं है। यस, यही है कि अभी बच्चे को जो है एक टाइम आप 10 कॉन्सेप्ट दे रहे हो, उसमें से अगर आप चुन के 2 दे दे ताकि बच्चे को वो लॉन्ग लाइफ लर्निंग में जाए, अच्छा नहीं होगा। अगर आपका सिलेबस इतना बड़ा है तो क्या आप उसको थोड़ा स्क्वीज नहीं कर सकते कि बड़े सिलेबस पढ़ा रहे हो, वहाँ से बच्चे कुछ सीख नहीं रहे। बिल्कुल चीजें भी हैं बहुत सारी जिनसे कोई ताल्लुक भी नहीं है। और जो है वंस अ टाइम एक ही वीक में उनको 3-4 कॉन्सेप्ट एक चीज के अंदर, मैथ्स के अंदर 3 कॉन्सेप्ट दिया, असेंडिंग डिसेंडिंग पढ़ाया, प्लस माइनस पढ़ाया। क्लास 1 की मैं बात करूँ, बच्चे परेशान हो जाती है कि मैंने ये जो क्वेश्चन है ये कौन सा है, वो कौन सा है, इतना बर्डनाइज करते हैं। और हमारे जो करिकुलम जो बने हुए हैं
वो हमारे बच्चों के लेवल को मीट नहीं नहीं करते, करते। क्योंकि हमने बच्चों की सारे बच्चे रूपानी से निकले हुए नहीं हैं कि जिनकी बेस बनी हुई हो। अपने घर से बच्चे उठ के स्कूल जाते हो और वो बहुत बर्डनाइज होते हैं, पेरेंट्स अलग से फ्रस्ट्रेशन में आते, बहुत बच्चे बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे होते। तो मेरे हर एक से यही रिक्वेस्ट होती है कि बच्चे का लेवल देख ले और अपने जो सिलेबस कवर करने के चक्कर में ना रहे, बच्चों की लर्निंग को प्रायोरिटी दे कि बच्चे कितने लर्न करते हैं। मैं भी आपको बताऊंगी कि मेरा बेटा जो है कोचिंग भी जा रहा है, स्कूल भी जा रहा है, जो अब अभी ओ लेवल्स कर रहा है, तो इस बारे में मज़ीद बात करेंगे। फ़िलहाल एक छोटा सा वफ़ा। और जनाब वेलकम बैक, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद है रूपानी फाउंडेशन और उनकी सिखाई हुई वो माएँ जो कि आज अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत कर रही हैं। जिस तरीके से हर माँ बेहतरीन तरबियत करती है, लेकिन जैसे कि ज़माना फास्ट होता चला जा रहा है, आपको बच्चे को बच्चे के मयार पर जाकर समझाना पड़ता है। बच्चे AI के दौर में पैदा हो रहे हैं और AI वाले, हम जो AI का पता भी नहीं था कि AI होता क्या है, आज वो बच्चा पैदा होने के बाद जब वो 1 या 2 महीने का, या 2 महीने तो खैर बहुत अर्ली मैंने बता दिया, 8 महीने का अगर बच्चा है तो उसको पता है कि मोबाइल पे स्क्रॉल कैसे करना है, मोबाइल को साइड से बंद होता है तो उसको खोलना कैसे है, तो ये तमाम चीज़ें। और वो फिर आप अगर पासवर्ड वाला सेक्शन आ जाता है तो फिर आपकी शक्ल देख रहा होता है कि इसका पासवर्ड खोलो भाई, मुझे पता नहीं इसको कैसे चलाते हैं। तो वो वाली चीज़ कि आप अपने हाथ में रख के ही बच्चे को मोबाइल देते हैं, लेकिन दे आर वेरी इंटेलिजेंट माशाल्लाह। और हमारे वाला जो था दौर वो ये था कि आपको अगर पेरेंट ने बोल दिया चुप तो यार चुप, लेकिन आज वाला हूँ शुरू हो जाता है बच्चे। तो मुझे ये बताएं कि कितना इजी हो गया है बच्चों को टैकल करना अब आपके लिए? अभी ये डिपेंड करता है बच्चे बच्चे पे भी, क्योंकि कुछ बच्चे जैसे अभी भी एग्रेसिव होते हैं स्टार्ट में। जैसे सुमेरा ने बताया, एग्रेसिव बच्चे को आपने किस तरह से टैकल करना है। कुछ बच्चे काम ही पैदा होते हैं, उनको फिर इजी होता है टैकल करना। अभी है भी टेक्नोलॉजी का दौर, इसमें आपने ये स्क्रीन टाइम थोड़ा उनका कम करना चाहिए बच्चों का। हम स्क्रीन देके अपने काम पे फोकस करते हैं और बच्चों को स्क्रीन टाइम पे रखते हैं, तो उनका फिर सब कुछ डिले हो जाता है, ब्रेन डेवलपमेंट, आपकी ग्रोथ, एवरीथिंग। तो आपको इन चीज़ों पे फोकस करके, स्क्रीन टाइम है और उनकी आप ज़्यादा फोकस करें फिजिकल एक्टिविटीज़ पे, उनकी ग्रोथ बढ़ेगी। आप उनको सोशल कर लें, आप उनको कहीं ऐसी जगहों पे इनरोल कर लें जहाँ से उनकी ब्रेन की डेवलपमेंट हो। बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा, मुझे एक सवाल किया हमारे PCR हेड ने, आदिल भाई ने, कि अगर बच्चा एग्रेसिव है, वो पढ़ाई की तरफ नहीं जा रहा, और मतलब ये होता है ना कि कहना बहुत आसान होता है लेकिन काफ़ी बच्चे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, तो वो उस पर पूछ रहे हैं कि मुझे पूछ के बताएं सवाल कि अगर ऐसा बच्चा नहीं हैंडल हो रहा तो फिर क्या किया जाए उसके लिए? उसमें ये है कि बच्चे एग्रेसिव जो है वो बाय बर्थ नहीं होते। अच्छा, कोई नेचर और इस तरह का कुछ नहीं है उसमें? क्या आपको जिस तरह एनवायरनमेंट देंगे बच्चे उसी तरह ही निकलेंगे। really great. और आजकल जो ज़्यादा एग्रेसिव होने का जो मेन रीज़न है दैट इज स्क्रीन टाइम। स्क्रीन टाइम आपका जितना ज़्यादा होगा, आपके ब्रेन की जो सेल्स है वो डैमेज हो जाते हैं इस वजह से। तो इसमें ये है कि बच्चे एग्रेसिव है तो किस वजह से है। अभी जो, क्योंकि एक एग्रेसिव बच्चे को आप पकड़ के बिठाओगे, बच्चे एग्रेसिव और ज़्यादा होंगे। हमारे पेरेंट्स को पता है कि जो भी एग्रेसिव बच्चे क्लास में आता है, फर्स्ट डे में सबसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि बच्चे को कोई बिठाएंगे नहीं, उसको एक दफ़ा एक्सप्लोर करने दो कि वो क्या देखना चाह रहे, क्या चीज़ करना चाह रहे। फिर जो है पेरेंट को जो है वहाँ पे काउंसलिंग करना बहुत लाजमी है। पेरेंट्स को काउंसलिंग करना बहुत लाजमी है कि एग्रेसिव बच्चा है, एग्रेसिव बच्चे के ऊपर अगर आप खुद भी अपने एग्रेशन दिखाओगे तो बच्चे जो है वो डिसऑर्डर्स की तरफ जाएंगे। वरना यही सोचते हैं कि बच्चे माँ बाप को परेशान कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली माँ बाप बच्चों को परेशान कर रहे हैं। लेकिन अगर बच्चा स्क्रीन टाइम पे ज़्यादा चलेगा तो उसको ओवरकम कैसे करेंगे? ओवरकम एकदम से बंद नहीं कर सकते। जिस तरह अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं दिन में चाय न पीऊँ तो मेरे सर में दर्द होता है, क्योंकि वो एक नशा सी हो गई। अभी अगर बच्चे के एकदम से स्क्रीन बंद करके अगर आप अपने बच्चे की डेवलपमेंट करें तो आप सबसे ज़्यादा गलत कर रहे हो। अगर आप 1 घंटे दिखा रहे तो 10 मिनट कम करो, नेक्स्ट डे में आपने 15-20, इसी तरह करके आहिस्ता आहिस्ता आप स्क्रीन टाइम इतना कम करें कि बच्चे को उसकी इंपॉर्टेंस ही ना रहे। जबरदस्त, मतलब बच्चे को मोबाइल ना दे तो जिंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। रोजीना की तरफ मैं आना चाहूंगी। इल्म सेंटर के बारे में बात हो रही थी जब हम ब्रेक में थे, तो उसके बारे में कुछ बताएं, तो डिटेल्स की क्या है ये? एक्चुअली इल्म सेंटर जो है हमारा, जैसे हमारा AWIP है वो 0 to 2.5 हमारे एज क्राइटेरिया होता है। आफ्टर 2.5 टिल जो है ना 6 इयर्स तक हमारे पास इल्म सेंटर स्टार्ट होता है, अर्ली लर्निंग मॉडल।
इसमें हम लोग अपने बच्चों को जो है वो PP1, PP2, PP3 के लिए प्रिपेयर करते हैं, जो हमारी स्कूलिंग स्टार्ट होती है, प्री स्कूलिंग स्टार्ट होती है, जिसको बेसिकली जो है ना प्री प्राइमरी भी कहा जाता है। ठीक है, जो स्कूल्स में मॉन्टेसरी KG1, KG2 के नाम से कहा जाता है, हम यहाँ पे PP1, PP2 कहते हैं। तो हमारी माशाल्लाह से जो है ना सिंध में, हमारे प्रोविंस में कराची में जो है ना फर्स्ट टाइम हमने यहाँ पर स्टार्ट किया है, जो हमारे करियाबाद सेंटर में हमारा स्टार्ट हुआ है। और माशाल्लाह हमारा PP1, PP2 स्टार्ट हो चुका है और हमारे पास बच्चे भी, मतलब हमारे पास तकरीबन 15 to 20 हमारे पास PP1 में स्टूडेंट्स हैं और PP2 में हमारे पास तकरीबन 10 तक हमारे पास स्टूडेंट्स आ गए हैं। अच्छा, तो माशाल्लाह। ये हम लोग स्टार्ट बहुत अच्छा है हमारे हिसाब से। इंशाल्लाह इसको अब ब्रिंगिंग हम लोग करते रहेंगे ताकि हम PP3 हमारा ECD यहाँ पर कंप्लीट हो जाए और बच्चा डायरेक्ट प्राइमरी की तरफ जाए। और यहाँ पर जो है इसमें ऑब्वियसली पेरेंट्स नहीं होते, यहाँ पे बच्चा और टीचर वो होते हैं, मतलब जो हमारा 9 till 12 हमारे स्कूल टाइमिंग्स होते हैं, इसी में तरह बच्चे आते हैं अपने स्कूल गोइंग की तरह, पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल छोड़ के देन वो चले जाते हैं। जबकि हमारा AWIP में पेरेंट्स के साथ हमारे बच्चे आते हैं, यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पे बच्चों की प्रॉपर स्कूलिंग स्टार्ट हो जाती है। और गिलगित में आपने कहा सब ये पहले से ऑपरेशन, गिलगित से ही ये सब स्टार्ट हुआ था, हमारे नॉर्दर्न एरिया से सब स्टार्ट हुआ था। PP1, PP2 वगैरह वहाँ पर तो माशाल्लाह 5 क्लास तक हमारा पहुंच गया है। जबरदस्त। तो वहाँ पर हमारा तो माशाल्लाह अब तो फैल गया है, नॉर्दर्न पे तो हमारा रूपानी फाउंडेशन ही फैला हुआ है। अच्छा, अगर जो नए पेरेंट्स अभी कुछ होते हैं कि शादी अभी हुई है, दे वांट टू बी पेरेंट्स, क्योंकि पेरेंटहुड एक बड़ा अच्छा टाइम होता है, तो वो ज्वाइन कैसे करें? वो भी सेम है, वो जो जैसे हमारे न्यूली पेरेंट्स बनते हैं वो आते हैं हमारे पास, तो वो सबसे पहले हमारे AWIP में जाएंगे, जो कि हमारा 0 to 2.5 है, जो यहाँ वाले क्राइटेरिया का हमारी बात है। जैसे इनका एज क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाता है कि वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है वो आगे प्री स्कूलिंग भी यहीं पे करें, तो हम लोग उनको गो हेड करते हैं कि यहीं से वो प्री स्कूलिंग पर चले जाएं, जबरदस्त, इल्म सेंटर पे। बिल्कुल इल्म सेंटर। और मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि आजकल पैसा कमाने के लिए जूनियर प्ले ग्रुप, सीनियर प्ले ग्रुप, जूनियर नर्सरी, सीनियर नर्सरी, मॉडिफाइड नर्सरी, 5 साल बच्चे के बर्बाद, फिर KG1, जूनियर KG1, सीनियर KG1, इस तरह करते करते 20 साल तो बच्चा यही निकाल देता है। फिर उसके बाद कहाँ उसके पास टाइम है कुछ करने का? और हमारा ये क्राइटेरिया भी है कि हमने फर्स्ट टाइम भी, जैसे मैंने आपको डिस्कस किया था कि यहाँ पे हम लोग ने कोई ऐसा कोई बहुत हाई प्रोफाइल फीस नहीं है हमारी, हमने इस तरह का सूटेबल फीस रखी ताकि हर कोई दे सके। ये आपकी बेस्ट बात है। और ये भी एक चीज है, यहाँ पे भी मुझे अपने बोलते हैं रूपानी फाउंडेशन की चीज बहुत अच्छी लगती है कि यहाँ पर जो दे सकता है वेल एंड गुड, जो नहीं दे सकता है उसके लिए भी हम लोग ने कंसेशंस किए। ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल। और आई एम रियली सल्यूट करती हूँ मैं आप लोग रूपानी फाउंडेशन को कि इतना अच्छा सिस्टम बनाया है कि जिसमें पैसों का कोई मसला नहीं है, जो चाहे आकर इल्म हासिल करे, पेरेंटहुड इंजॉय करे। इतना ज़बरदस्त हर चीज़ है यहाँ पर, टीचर्स हैं, साइकेट्रिस्ट हैं और आप लोग दूसरी सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं जिसमें डेंटिस्ट और ये सब जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं चलते ही रहते तो बहुत ज़बरदस्त बात है ये। हम जो है जो हम प्रोग्राम अभी हमें न्यू जो टास्क मिले हैं कि हम इंगेज कपल पे काम करेंगे, देन हम मैरिड कपल पे काम करेंगे, देन आते हैं हमारे पास प्रेग्नेंट मैरिज काउंसलिंग भी कर लेंगे। यस, प्री-नेचर के बाद फिर हम वो बच्चे AWIP में हमारे आपसे पास लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि वो सेंटर भी खोलें जहाँ रिश्ते भी होते हैं। हाँ, पढ़ेंगे इधर आगे भी शादी तो हो पहले फिर हम लोग आएंगे। तो ये चीजें भी बड़ी हैं क्योंकि हम वाइंड अप की तरफ हैं सेशन की, तो बहुत अच्छा लगा। और वाकई में दिस इज द वे कि हमें एक चीज मैं रूपानी फाउंडेशन के लिए कहूँगा कि हमने भी नर्सरी पढ़ी, KG1 पढ़ी, देन डायरेक्ट जंप 1 में जंप मारा था, कोई लैक नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं गोल्ड मेडलिस्ट और मैं NIT का गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ये कहते हुए कि मैंने वो नहीं पढ़ा कि मैंने कोई प्री नर्सरी और ये नर्सरी और वो नर्सरी, मतलब वो अजीबोगरीब बच्चा बुढ़ा हो जाता है। तो ये वाली चीज़ कि आप लोगों को अल्लाह ताला इसी तरीके से तौफीक दे कि आप मजीद लोगों की मदद करें। आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया, आपका आयशा बहुत शुक्रिया, और स्टार्ट करने का भी बहुत शुक्रिया, बेस्ट वे में स्टार्ट किया। और इंशाल्लाह कल से प्रॉपर टाइम पे आना है, प्रॉपर वे में स्टार्ट करना है। और इसी के साथ मिलते हैं अगले सेशन में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।